पुराने वक्तों की बात है, बनी इसराइल के 3 अफराद एक साथ सफर पर रवाना हुए। अभी वो रास्ते में थे कि अचानक बारिश और तूफान ने उन्हें घेर लिया। वो तूफान इस कदर शदीद था कि वो घबरा गए और अपने लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करने लगे। थोड़े ही फासले पर उन्हें एक गार नजर आया। वो तीनों इस तरफ भागे ताकि तूफान से बच सकें। गार में दाखिल होने के बाद वो बारिश से तो महफूज हो गए, लेकिन उन्हें खबर न थी कि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तीनों मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह इस चट्टान को हटा सकें। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और वो चट्टान को जर्रा बराबर भी अपनी जगह से हिला न सके। वो तीनों अब थक हार कर बैठ गए और एक दूसरे को मायूसी की नजरों से देखने लगे। गार में अब सांस लेना दुश्वार हो रहा था। उन्हें अब अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब खुदा ही चाहे तो हमें बचाए, इसलिए अब दुआ मांगने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जो अच्छे काम किए उनको याद करते हैं और सबसे नेक काम के जरिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस चट्टान को हटा दे और हमारी मुश्किल आसान कर दे। तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इंतहाई बूढ़े वालिदैन, एक बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। मैं चरागाह जाकर अपने जानवर चराया करता था। जब शाम के वक्त वापस आता तो जानवरों का दूध निकालता और सबसे पहले अपने माँ बाप को पेश करता। जब वो दूध पी लेते तो उसके बाद अपने छोटे बच्चों को पीने के लिए देता। एक मर्तबा किसी वजह से घर वापस आने में ताखीर हो गई। वापस आकर क्या देखा कि मेरे वालिदैन तो सो चुके हैं। मैंने उन्हें नींद से जगाना मुनासिब न समझा। मैंने पहले की तरह जानवरों का दूध निकाला और प्याला पकड़कर वालिदैन के सराने खड़ा हो गया, जबकि मेरे बच्चे भूख की शिद्दत से मेरे पैरों के पास रो रहे थे। मैं ऐसे ही पूरी रात उनके सराने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो दोनों जागे तो मैंने उन्हें दूध पेश किया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को थोड़ा सा हटा दे ताकि हम आसमान देख सकें। उसकी दुआ के फौरन बाद अल्लाह ताला ने उस पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान देख सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा, मुझे अपनी चचा की एक लड़की से बड़ी शदीद मोहब्बत थी। मैंने उसे अपने लिए बहकाना चाहा। वो मुझे रोकती रही, लेकिन मजबूरी में 100 दिनार के एवज राजी हो गई। मैं 100 दिनार हासिल करने में लग गया, यहाँ तक कि 100 दिनार इकट्ठे कर लिए और उसे लाकर दे दिए। 100 दिनार देने के बाद जब मैं उस पर काबिज हो गया तो मुझसे कहने लगी, अल्लाह से डरो, हराम का इर्तिकाब ना करो और नाजायज तरीके से मेरी अस्मत दरी ना करो। चुनाचे तेरा नाम सुनकर उसे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है, अगर मैंने ये काम तेरी रजा पाने के लिए किया था तो इस चट्टान को और भी हटा दे। दूसरे शख्स की दुआ मुकम्मल हुई तो उसकी दुआ के असर से चट्टान अपनी जगह से थोड़ी सी और हट गई। उन तीनों में से आखिरी शख्स बोला, मैंने चावलों की एक खास मिकदार के एवज एक मजदूर उजरत पर रखा। जब उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो कहने लगा, मेरे काम के बदले मेरी उजरत अदा करो। मैंने उसे उसी खास मिकदार से चावल पेश किए, लेकिन वो उसे कम करार देते हुए खफा हो गया और वहां से चला गया। मैं उसके हिस्से के चावलों को खेती में काश्त करने लगा और मुसलसल उससे खेती और खरीदो फरोख्त करता रहा, यहाँ तक कि उससे एक गाय और चरवाहा खरीद लिया। फिर एक मुद्दत के बाद वो मजदूर वापस आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरा हक लौटा दे। मैंने कहा, इस बैल और चरवाहे के पास जाओ, ये दोनों तुम्हारे हैं, इनको ले जाओ। मजदूर बोला, क्या तुम मुझसे मजाक करते हो? मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई तुम्हारे हैं। बस ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक ये काम मैंने तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था
तो हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर रास्ता बना दे। जब तीनों की दुआ मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने गार के बाकी रास्ते को खोल दिया और वो तीनों बहिफाजत बाहर आ गए। दोस्तों, ये वाकया एक हदीस से माखूज है और इसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया था। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान की वो नेकी जो वो खुलूस नियत से करता है कभी रायगां नहीं जाती। हमें चाहिए कि हम जो भी नेकी करें, जो भी अच्छा काम करें, वो दिखावे की बजाय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।